वेलकम टू संजय मैथ। संजय मैथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज में लेके चल रहे हैं और इसमें मैं आपको झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने लायक हो सकते हैं, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों का एक संग्रह मैं तैयार किया हूँ। दोस्तों, यह जो सीरीज था 50 क्वेश्चन था, जिसमें 50 क्वेश्चन में मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और अभी इस वीडियो में, जैसे मैंने पहले ही बोल रखा था, कि इसमें मैं 26 में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो 26 से लेकर मैं आपको 50 तक मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और मैं बता दूं कि दोस्तों, ये जो सीरीज है दोस्तों, वो जेपीएससी के लिए मैं खासकर बनाया हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको जेएसएससी, है ना, झारखंड पुलिस दरोगा सचिवालय, हर जगह आपको काम आने वाला है। तो आइए फिर देर किस बात की, चूंकि समय का आपके पास बहुत कम समय बचा है और कुछ दिन का समय है दोस्तों। तो अभी फिलहाल आपको करना क्या है कि आपने जो भी पढ़ रखा है, जो भी तैयारी कर रखा है, आपको सिर्फ रिवीजन करने की भी आवश्यकता है। तो रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कम से कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक चीजें देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट में आइए गौर करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा यह कह रहा है कि झारखंड के अंशु लकड़ा को ग्लोबल मिसेज झारखंड इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। एक झारखंड के किस राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं, ये आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिएगा। 26 को ध्यान से पहले पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची। मतलब कोडरमा, कोडरमा, रामगढ़, रांची, हजारीबाग। तो कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची। रामगढ़, रांची। दूसरा है रामगढ़ और एक है रांची। ये चार ऑप्शन है। मान लीजिए ए है तो ये हो गया बी, ये सी तो ये डी हो गया। चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा होगा। तो प्लीज मुझे बताइए, इसमें सही आंसर किसको टिक करेंगे आप लोग, फटाफट। देखो, आप सबसे पहले कॉपी और कलम लेके बैठ जाए, ताकि आप यहाँ पर अपने आप को एनालिसिस करने में, असेसमेंट करने में आपको मददगार साबित होगा। क्योंकि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलती कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको उसी से मिलेगा। ठीक है ना? अगर सही कर रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन हो रहा है, गलत कर रहे हैं तो आपको लिए नई चीज सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 26 का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो 26 का सही आंसर होगा दोस्तों इसका रांची। इसका सही आंसर बनेगा आपका रांची इज द करेक्ट आंसर। रांची होगा इसका सही आंसर। झारखंड के अंशु शिखा लकड़ा को ग्लोबल मिसेस झारखंड इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ये झारखंड के रांची जिले से संबंध रखते हैं, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग, और 26 के बाद लेके चलते हैं 27 की ओर। गौर से देखिए, इस बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। इसको पढ़िए ध्यान से। हाल ही में पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष पॉल लॉक के द्वारा झारखंड राज्य के किस जिले में लिथियम भंडार होने की संभावना जताई है? बहुत बहुत छपेगा प्रश्न, मैं लिख दे रहा हूँ, छपेगा, एग्जाम में आएगा तो आएगा, है ना दोस्तों? जैसे आपने 10th इंटर में आपने पढ़ा होगा, तो शर्मा केस वर्मा केस भिड़ जाता था तो यहाँ भी आपको भिड़ेगा। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो नो डाउट आपके लिए जब एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तो आप कहेंगे कि यार काम किया वो video, है ना? काम करेगा। तो हाल ही में पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष पॉल लॉक के द्वारा झारखंड राज्य के किस जिले में लिथियम भंडार होने की संभावना जताई है? तो ऑप्शन है दोस्तों, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और ए और सी दोनों। देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, देखो ए के बाद बी होना चाहिए था, ये बी होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जगह ध्यान रखिए, जगह क्या कह रहा है उसके बारे में सोचो थोड़ा। कि हाल ही में पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष पॉल लॉक के द्वारा झारखंड राज्य के किस जिले में लिथियम भंडार होने की संभावना जताई है? तो आपको जगह याद रखना है, ना कि आपको ऑप्शन, है ना? तो जगह कहाँ पर है, इसको बताना आपको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका यह जो लिथियम की संभावना जताया गया है, यह आपका कोडरमा में भी जताया गया है और साथ ही साथ आपको हजारीबाग में। यानी सही आंसर होगा हमारा ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, याद रखिएगा। ए और सी दोनों, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो, यह जो संभावना लिथियम होने की जो संभावना जताई गई है, यह कोडरमा में भी होगा और हजारी में भी होगा। यानी यह ए भी सही है और ए भी सही है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि इन दोनों में से हटा के हमको क्या लगाना होगा, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। डी में क्या कर रहा है कि ए में कोडरमा है और सी में हमारा हजारीबाग, दोनों यहाँ पर सही होगा। तो लिथियम भंडार होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है, ये आपको ध्यान रखेगा, ध्यान रखना होगा।
28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य में ड्रॉप आउट अभियान चलाया गया, जिसके तहत आउट छात्रों को पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में झारखंड में ड्रॉप आउट दर लगभग क्या है? इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है ना। जितना बता रहे हैं आप करके जाओ, यहाँ से तमाम क्वेश्चंस, कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा। मैं तो 4-5 वीडियो अपलोड किया हूँ, आप वहां से देखो। क्वेश्चन आपके लिए मैं छाट छाट के क्वेश्चन लाने का प्रयास किया हूँ, जो आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका पढ़ाई होगा। तो झारखंड राज्य में ड्रॉप आउट अभियान चलाया गया, जिसके तहत झारखंड आउट सॉरी के तहत ड्रॉप आउट छात्रों के पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। तो वर्तमान में झारखंड में ड्रॉप आउट दर लगभग क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ड्रॉप आउट दर याद रखना है 7.98% है। ड्रॉप आउट दर जो है दोस्तों कितना है, तो 7.98% है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर जो बनेगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में बी है तो मैं बी को ही टिक करूंगा, लेकिन यहाँ पर सी पहले कर दिया है और बी बाद में कर दिया है। फिर उससे मेरे को ऑप्शन तो आगे पीछे होते रहेगा, लेकिन मेरा जो सही आंसर है दोस्तों वह 7.98% इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा, और यह प्रश्न को मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या बनेगा। ये आपको बताना है। देखो जब भी इस प्रकार से रहना तो के द्वारा, जैसे यहाँ पर आपको देख पा रहे हो के द्वारा, मतलब किसके द्वारा, यहाँ पर खाली स्थान होगा इस प्रकार से, किसके द्वारा वाटरप्रूफ जूट को विकसित किया गया, जो पूरी तरह वातावरण के अनुकूल है, जो पूरी तरह वातावरण के अनुकूल है। जो यह खाली स्थान इस प्रकार से देख रहे दिखाई दे रहा है, मतलब किसके द्वारा वाटरप्रूफ जूट, ये बताना है, वाटरप्रूफ जूट को विकसित किया गया, जो पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल है। ऑप्शन है आईआईटी आईएसएम धनबाद, बीआईटी मिश्रा, आईआईटी रांची और एनआईटी जमशेदपुर। 29 का सही आंसर है दोस्तों, सही जवाब दीजिएगा। मैं थोड़ा सा समय आपको दूंगा सोचने के लिए, और इसका तुरंत मैं सही जवाब देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत बहुत नहीं के बराबर समय बच गया है, तो मैं यहाँ पर समय बिल्कुल वेस्ट करने का प्रयास नहीं करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा आईआईटी आईएसएम धनबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धनबाद यानी आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा वाटरप्रूफ जूट को विकसित किया गया, जो पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल होगा या अनुकूल है। किसके द्वारा? तो आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा यह वाटरप्रूफ जूट को विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 30 को गौर कीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये बताना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों मालदीव, सूरीनाम, इंडोनेशिया और कनाडा। 30 नंबर क्वेश्चन को इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? यह जो पुरस्कार है, ये जो नागरिक पुरस्कार है, ये किस देश का नागरिक पुरस्कार है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूरीनाम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सूरीनाम जो होगा वह इसका सही आंसर होगा, सूरीनाम देश का, है ना। तो यहाँ बोलना किस देश का, तो सूरीनाम एक जगह का नाम है, देश का नाम है, जहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये चीजें आपको भूलना नहीं है अभी एग्जाम तक। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए गौर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 लीजिएगा। झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा। यह कह रहा है कि झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन महिला में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला है ऑप्शन में सरिता कुमारी, दूसरा ऑप्शन यानी महिमा उरांव, और इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों, जस्ट ए सेकंड, अगला ऑप्शन है यहाँ पर, एक सेकंड, अगला ऑप्शन है
नीतू लिंडा और अमीषा वाखला। ऑप्शन लीजिएगा, सरिता कुमारी, महिमा ओरांव, नीता लिंडा और अमीषा वाखला। ये आपको बताना है, इसका सही आंसर है क्वेश्चन 31 का क्या आएगा। तो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा आपको समझ में आने के लिए। झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया है, जिनका नाम है दोस्तों सरिता कुमारी। सरिता कुमारी, याद रखिएगा, सरिता कुमारी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आइए गौर करते हैं। ये करके दिखाओ बब्बा, एक करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया है, जो हमारे राज्य झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और गुमला। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या आएगा, मैं इसकी बेसब्री से इंतजार करूंगा दोस्तों। तो आप जितना जल्दी होगा इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया, जो राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ऑप्शन है लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और गुमला। 32 का आंसर बताना दोस्तों, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या देने वाले हैं। लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और गुमला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लातेहार, याद रखिएगा, लातेहार इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है ना, ये लातेहार का है, लातेहार के व्यक्ति हैं जो यह चैंपियनशिप में भाग ले रही है। झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया है, जो राज्य के किस जिले से संबंध रखती है, तो लातेहार से संबंध रखती है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से 32 के बाद आते हैं लेकर आपको 33 में। 33 प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए और मन ही मन आंसर लाने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर क्या आपने मन में सोचा अभी तक। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, याद रखना। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था या लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन 2 करोड़, 2.35 करोड़, 2.10 करोड़ और 2.5 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना दोस्तों, क्या होगा 33 का आंसर। तो इसका सही आंसर अभी तक आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर क्या आने वाला है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 2.10 करोड़। ये इसका सही आंसर बनेगा 33 का, सॉरी 2.10 करोड़ नहीं, बल्कि इसको मैं थोड़ा सुधारना चाहूंगा, ये अपडेट किया गया आंकड़ा। इसका सही आंसर बनेगा 2.35 करोड़, याद रखिएगा ना, 2.35 करोड़। यानी झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2.35 करोड़ इसका सही आंसर रखा गया दोस्तों, लक्ष्य लगाने का। चलिए बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 के बाद मैं लेके चलता हूँ 34 की ओर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए मन ही मन और सोचिए मन में कि आप इसको किसको टिक करेंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे, तो आप किसके ओर जाएंगे, कौन सा ऑप्शन की ओर जाएंगे। झारखंड कृषि विभाग, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग 2.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट प्रस्तावित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाइयों। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में 2.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो रखा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। तो ये बजट कितना का है, 35 करोड़ का है, 40 करोड़ का है, 50 करोड़ का है या 55 करोड़ का है, ये आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा ये आपको बताना दोस्तों। इसका सही जवाब क्या आएगा मैं चाहता हूँ इसका सही जवाब फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 50 करोड़, यानी कि 50 करोड़ इसका सही आंसर बनेगा। याद रहेगा सब बच्चों को 50 CR। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग 2.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो रखा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा बजट जो पेश किया गया है दोस्तों, वह है कितना, तो 50 करोड़ इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है ना, 50 करोड़।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? इसे कहते हैं प्रश्न, याद रखिएगा, इसे कहते हैं प्रश्न। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखो ऑनलाइन में बहुत कम क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन यह प्रश्न को मैं ऑनलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न एकदम छपेगा दोस्तों। यह कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, झारखंड राज्य गोवर्धन न्याय योजना की शुरुआत हुई है, ठीक है ना? झारखंड राज्य गोवर्धन न्याय योजना की शुरुआत हुई है। ये कब शुरुआत हुई है? यह शुरुआत कब हुई है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों कि यह शुरुआत कब हुई है। 1 जून 2023 को हुआ है, 1 अगस्त 2023 को हुआ है, 12 जून 2023 को हुआ है, या 15 अगस्त 2023 को हुआ है? ये आपको सही आंसर क्या आएगा आपको बताना है कमेंट में। फटाफट बताइए दोस्तों, फटाफट फटाफट। तो इसका सही आंसर जाएगा 12 जून 2023 को। ये इसका सही आंसर बनेगा 12 जून 2023 को यह योजना शुरुआत की गई है। झारखंड राज्य गोधन, कौन सा? गोधन न्याय योजना, याद रखना, गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 12 जून 2023 को किया गया है। 12 जून 2023 को किया गया है यह शुरुआत। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा। अब इसी योजना के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या कह रहा है कि झारखंड में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये आपको बताना है। जो गोधन न्याय योजना जो दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, इसका पर्पस क्या है? तो ऑप्शन क्या कह दे रहा है कि राज्य में गायों की संख्या में वृद्धि करना, ये ऑप्शन है। राज्य में वंचित वर्गों को सब्सिडी आधार पर आधारित 2 गाय मुहैया कराना, ये ऑप्शन बी कह रहा है। और ऑप्शन सी में कह रहा है दोस्तों क्या, राज्य में उपलब्ध गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट तैयार कर किसानों में आय की वृद्धि करना। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने सोच लिया कि अभी तक आपने इसका आंसर क्या आएगा, मन ही मन आपने मन में टिक मार लिया होगा, लगा लिया होगा। क्या आप जवाब किसको देते हैं? इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, फटाफट बताइए। इसका झारखंड राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हम जाएंगे सी की ओर। और सी में कह रहा है हमारा कि राज्य में उपलब्ध गाय के गोबर में वर्मी कंपोस्ट तैयार कर किसानों की आय में वृद्धि करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? गोधन न्याय योजना का जो हमारा मेन उद्देश्य था वह क्या था, आपने यहाँ पर देख लिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आ चुका है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है गोधन योजना से, गोधन न्याय योजना से। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना, ये जो दिखाई दे रहा है गोधन न्याय योजना, पहले चरण में राज्य के कितने जिलों में शुरू की गई है? कितने जिलों में यह शुरू की गई है, ये आपको बताना है। यह आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट करके, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना पहले चरण में राज्य के कितने जिलों में शुरू की गई है? यह कितने जिलों में शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो फटाफट मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप जितना जल्दी दें, मैं उतना ही जल्दी आपको लेकर आगे बढ़ूंगा। ऑप्शन है क्या? 5 जिला, 8 जिला, 7 जिला और 12 जिला। 37 का बताना आंसर क्या आएगा, 37 का आंसर क्या आएगा? तो इसका सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, फटाफट बताइए। इसका सही जवाब है 5 जिला। कितने जिले दोस्तों? तो 5 जिला इसका सही जवाब है, 5 जिला, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आपको देना है, यथाशीघ्र आपको देने का प्रयास करना है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि गोधन न्याय योजना जो आपने पढ़ा अभी तक, पहले चरण में राज्य के किन जिलों में शुरू की गई है? देखो यहाँ पर अभी आपने देखा क्या कि पहले चरण में कितने राज्य में शुरू किया है? 5 जिला में। इसके पहले क्या देखा, इसका पर्पस क्या है? तो राज्य में उपलब्ध गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट के द्वारा तैयार करके किसानों में आय की वृद्धि करना, यह इसका पर्पस था। ये स्टार्ट कब किया गया? तो 12 जून 2023 को। मतलब कहीं न कहीं से एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, एक क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। यानी गोधन न्याय योजना अगर नहीं फंसेगा तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है, आप तुरंत कॉल करना मेरे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है ना दोस्तों, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दोस्तों, आप देख लो इसका। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा
मैं पूरा श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेगा। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना के पहले चरण में राज्य में लगभग कितने लाभान्वित होंगे? इसके पहले क्वेश्चन और था हमारा, हाँ, कि देखो गोधन न्याय योजना पहले चरण में राज्य के किन जिलों में शुरू हुई है, किन जिलों में शुरू हुई है, 38 का बताना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, है ना, तो ये पहले चरण में रांची, देवघर, पलामू, सिंहभूम और सिमडेगा, मैंने पहले ही बोला था आपको कि 5 जिलों में शुरू हुआ है पहले चरण में। तो रांची, रांची में शुरू हुआ है, रांची में, देवघर में, पलामू में, पूर्वी सिंहभूम में और गिरिडीह में, मतलब उपरोक्त सब में, ये उपरोक्त सब में आपको शुरू हुआ है। तो हम क्या जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी की ओर, यानी सभी के रांची, देवघर, पलामू और पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह, ये 5 पहले चरण में 5 राज्यों में शुरू किया गया है। कौन सा योजना? गोधन न्याय योजना। इसका उद्देश्य क्या है आपने देख लिया, इसका शुरुआत कब है इसका देख लिया, ये कितने चरण में शुरुआत हुआ, कितने जिलों में शुरुआत होगा वो भी आपने देख लिया पहले चरण में, ठीक है ना। अब हम लोग इसी को और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न और यहाँ से बनता है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना पहले चरण में राज्य के लगभग कितने किसान लाभान्वित होंगे, कितने किसान लाभान्वित होंगे ये आपको बताना है। 39 का आंसर क्या आएगा ये आपको जवाब में बताना है दोस्तों। ऑप्शन है 8,000, 15,000, 10,000 और 25,000। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना के पहले चरण में लगभग कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो इसका सही आंसर बनेगा 10,000। याद रखना है कितना आंसर होगा दोस्तों इसका, 10,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 39 के बाद मैं लेके चलता हूँ 14 नंबर में, और 14 नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो मैं इस प्रश्न में आपको 26 से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 50 तक मैं डिस्कस करूंगा और सेशन को एंड करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, और आप चाहते भी हैं कि इसी प्रकार से और वीडियो मिलते रहे, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा काम करो, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। लाइक करेंगे तो यही लाइक हमारे लिए इंस्पिरेशन बनेगा दोस्तों, मेरे लिए प्रेरणादायी बनेगा, और मैं आपके लिए रात में जग जग के वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। दिन में तो चूंकि आप समझते हैं कि टाइम कितने बिजी होता है इंसान का, है ना, लेकिन मैं रात में जग जग के मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए काम करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका जो अफेक्शन है दोस्तों, वह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के रूप में हमें एक प्रसाद ग्रहण के रूप में मुझे मिलते रहे दोस्तों, है ना। और यही चीज हमें आगे बढ़ने में और आपके साथ जुड़ने में मुझे मदद करेगा दोस्तों। मैं चाहूंगा कि लाइक वाले बटन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं कि झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार गौ पालकों में कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। देखो 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 आ गया प्रश्न, यही चीज अभी पेपर में आया था कुछ दिन पहले, ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार गौ पालकों से कितने रुपए गौ पालकों से कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी, मतलब राज्य सरकार जो है दोस्तों वह गोबर को खरीदेगी। आखिर इसका पर्पस क्या आपने देख लिया, स्टार्ट कब है ये देख लिया, कहाँ कहाँ शुरुआत हो रहा है ये भी देख लिया, कितने जिलों में शुरुआत हो रहा है ये भी देख लिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार गौ पालकों से कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। ऑप्शन है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 10 रुपया। तो ये आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि इस राज्य सरकार जो है गौ पालकों से, जो गौ पालते हैं, गाय पालते हैं, उनसे राज्य सरकार 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गोबर को खरीदेगी। कितने रुपया? 2 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है दोस्तों? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अच्छे से? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही होगी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में क्या कर रहा है आइए थोड़ा ध्यान दें। झारखंड की किस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ध्यान रखना, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना, में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है झारखंड की किस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने लखनऊ में आयोजित, कहाँ आयोजित हुआ था, लखनऊ में आयोजित हुआ था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में
तीरंदाजी स्पर्धा में, कौन सा गेम में, तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है बी यू रांची, है ना, उसके बाद कोल्हान विवि मतलब कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका और रांची विश्वविद्यालय, ये बताना आपको दोस्तों। तो ये बताइए क्वेश्चन 41 का आंसर आप क्या दे रहे हो आप? रांची किस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बिना देर किए हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन हमारा बी कोल्हान, कोल्हान विश्वविद्यालय। याद रखना कौन सा विश्वविद्यालय, तो कोल्हान विश्वविद्यालय, यह ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? देखो आप मेरे दोस्त भाई बहन जो भी हो, मैं आपसे यही काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहिए आपको, तो मैं चाहूँगा कि आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके तक पहुँचे दोस्तों, मेरी यही आकांक्षाएं आपसे हैं। आगे बढ़ते हैं 42 में। झारखंड की छात्रा लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, इनका नाम क्या है? यह नाम बताना है, नेम बताना है दोस्तों। अभी तो आपने देखा है ना, कोल्हान यूनिवर्सिटी की एक बच्ची है, वो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन अब यहाँ पर कह रहेगा कि झारखंड की छात्रा लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, इनकी नाम क्या है? तो इनका नाम बताना दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अंशिका कुमारी, ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है दोस्तों अंशिका कुमारी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं समय बिल्कुल भी यहाँ पर वेस्ट करने का प्रयास नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि समय एक ऐसा चीज है दोस्तों, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट, वन सेकंड टाइम हैज गॉन बट इट नेवर कम्स एट द सेम पॉइंट एट एनी कॉस्ट। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी जहां भी हो, समय अगर आप दे रहे हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ में दो, समय वेस्ट करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया मेरे भाइयों, आप कुछ भी कर लो ना, वो समय आपके हित में कभी नहीं बन सकता, ना कभी आ सकता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आप जिस स्टेज में हो, जिस एज में हो, जहां भी हो, सोचो आप कि अगर काश कुछ ऐसा होता, काश कुछ ऐसा होता कि ईश्वर के द्वारा हम लोग को 10 वर्ष अपने आप को अपने अपना मतलब एज या समय पीछे करने का मौका मिलता, तो आप जरूर सोचते कि हम जो जो गलतियां किए हैं वो गलती हम दोबारा न दोहराएं। अभी ये सोचते, मनुष्य घर जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं या जिसकी वजह से या जो भी है वाट एवर, है ना, लेकिन आप अभी वो चीज एहसास कर सकते हैं कि मुझसे ऐसे ऐसे कुछ मिस्टेक हुई है, जो 2 4 5 साल पहले अगर मैं ये चीज नहीं किया होता, है ना, तो चीजें थोड़ा कुछ अलग दिशा में होता है। लेकिन दोस्तों अभी जो समय है ना, पहले के बारे में, उसका पहले जो समय बीत गया है उसके बारे में सोच कर उसको पोस्टमार्टम करके वर्तमान समय को आपको वेस्ट करने का प्रयास नहीं करना है। आप जहां भी हो, जिस स्टेज पर हो, समय कभी बदलने वाला नहीं दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो समय आपके हाथ में है उस पर कोशिश करो कि 2 3 4 5 दिन जो बचा हुआ समय है, इसको 17 मार्च का एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर आपको जी जान लगा देना है। क्योंकि आपको पता है कि जब फॉर्म भर दिया गया, फॉर्म भरने के बाद से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला जेपीएससी में दोस्तों, तो आप भी इसके लिए तत्पर रहो। एग्जाम का डेट आ चुका है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, एग्जाम एनी हाउ इसका हो ही जाएगा, तो आप इसके लिए तत्पर रहें दोस्तों, है ना। तो आइए देखिएगा, बर्लिन में आयोजित, काश ऐसा होता, सपोज 5 साल मुझे एज करना पड़ता, या 5 साल आप अपना समय पीछे गाड़ा लेते, तो कितना खुशी महसूस होता है कि ओ माय गॉड 5 साल कम हो गया है ना। लेकिन ये सिर्फ सोचने के लिए है दोस्तों, ये वास्तविकता में ऐसा नहीं है ना। जो आपने लिख दिया उसको इरेजर से मिटा नहीं सकते। यहाँ पर तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मैं दोस्तों यहाँ पर इरेजर से मिटा दे रहा हूँ, लेकिन जीवन के एक पन्ना में जो आपने एक्टिविटी किया है, जो भी आपने कर्म किया है दोस्तों, वो मिटने वाला नहीं है, वो लिखा गया है, और लिखा गया है मतलब उस पर आप फिर इरेजर नहीं चला सकते दोस्तों। इसलिए जो भी लिखो ना दोस्तों, अब मैं जान रहा हूँ कि यह पारामेंट पेन है, तो मैं इस पर जो भी लिखूंगा ना, तो बहुत सोच समझ के लिखूंगा और बहुत धैर्य के साथ, बहुत बुद्धि और मतलब क्या दिमाग के साथ मैं लिखने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, कि मुझसे गलती ना हो, है ना। तो उसी प्रकार से जो समय है उसको गलती बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, ये एक ही बार लिखना है, फिर वह मिटने वाला नहीं है। जो एक बार आपने लिख दिया वो मिटेगा नहीं। जो अभी आपने अभी तक कर्म किया है, जो भी आपने अभी तक एक्टिविटीज की अपने जीवन में, वो आपको भी याद है दोस्तों कि वो मिटने वाला नहीं है। इसलिए जो भी आगे करने वाले हो,
उस पर कोशिश करो कि हम एक ही बार लिखना है, तो ऐसा लिखो कि वह मीटे बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन 43 की ओर। देखो एग्जाम आपके मुंह पर है, एकदम सामने है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए जी जान लगा के पढ़ाई करो। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 43 की ओर। बर्लिन में आयोजित विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में झारखंड राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। वाह। बर्लिन में आयोजित, बर्लिन कहाँ आयोजित हुआ था? बर्लिन में आयोजित हुआ था। और विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल, कौन सा? विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में आयोजित, 2023 में 1 किलोमीटर ट्रायल में झारखंड राज्य से स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है ये आपको बताना है, कौन जीता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है क्या क्या? तो अंशिका कुमारी, इंदु प्रकाश, महिमा उरांव और सुमिति कुमारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदु प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। इंदु प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 का आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44, भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 में 100 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीती, इनका नाम क्या है? भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 में 100 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं, इनका नाम क्या है? अंशिका कुमारी है, सुजाना लकड़ा है, इंदु प्रकाश है, नेहा कुमारी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर है सुजाना, सुजाना लकड़ा, ये इनका नाम है, सुजाना लकड़ा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने इसको टिक कर रहा होगा और नोट भी करते चल रहे होंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर आपको शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 100 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं, ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखती हैं? अभी जिस मैंने बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पर कि इनका नाम क्या था? सुजाना लकड़ा था। लेकिन ये किस स्थान से, किस जगह से, किस जिला से संबंध रखती हैं, ये पूछेगा आपसे। ऑप्शन में सिमडेगा, रांची, गुमला, लातेहार। 45 का आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिमडेगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा? सिमडेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? बोलिए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर मैं आपको लेकर चलने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 जापान में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत के दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसकी महिला भारतीय टीम में झारखंड की निम्न खिलाड़ी शामिल थी। वाह। जापान में आयोजित जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसकी महिला भारतीय टीम में झारखंड किस खिलाड़ी या कौन से खिलाड़ी शामिल थे, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है दीपिका सोरेन, रोपनी कुमारी और महिमा टेटे या उपरोक्त सभी, ये बताना आपको। 46 का आंसर क्या होगा ये बताना। देखो पहला चीज क्या है कि देखो जापान में आयोजित हुआ था यह गेम, कौन गेम? तो गेम का नाम है दोस्तों कौन सा? जूनियर महिला हॉकी विश्व कप। ये कब हुआ था? 2023 में हुआ था। और भारत की टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर एक स्वर्ण पदक जीता है, एक स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो जिसमें आखिर जीता है, तो महिला भारतीय टीम में झारखंड के कुछ खिलाड़ी शामिल थे। कौन कौन थे बताना था? दीपिका सोरेन, रोपनी कुमारी और महिमा टेटे। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। मतलब इसमें जितने भी लोग नाम लिए वो सब के सब दीपिका सोरेन, रोपनी कुमारी, महिमा टेटे और तीनों, मतलब तीनों इसमें शामिल थे। नहीं, ऑप्शन नंबर डी में हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा, ध्यान से देखिएगा।
जापान में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें भारतीय टीम में शामिल झारखंड के तीन खिलाड़ी राज्य के स्थान में संबंध रखते हैं। वाह। जापान में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जो कि मैंने जस्ट पढ़ा था। भारतीय टीम में शामिल झारखंड के तीन खिलाड़ियों जिनका स्थान कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों क्या क्या है? लातेहार, सिमडेगा, गुमला और खूंटी। लातेहार, सिमडेगा, गुमला और खूंटी, यह ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर्स आप जितना जल्द बताएंगे मैं उतना जल्दी आगे लेकर बढ़ूंगा। दोस्तों फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। इसका सही आंसर अभी तक आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर दोस्तों सिमडेगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जितने भी खिलाड़ी का मैंने नाम लिया, ये सभी खिलाड़ी जो है दोस्तों, चाहे वो दीपिका सोरेंग हो, रूपी कुमारी हो या महिमा टेटे हो, ये सब के सब दोस्तों ये कहाँ से हैं? तो सिमडेगा से हैं। याद रखिएगा सिमडेगा से हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना ये कह रहा है, अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला बैंक खाता खोलने में पूरे देश में अव्वल रहा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला बैंक खाता खोलने में पूरे देश में अव्वल रहा, मतलब सबसे रैंक 1 में रहा? गोड्डा, पाकुड़, रांची, बोकारो। ऑप्शन है गोड्डा, पाकुड़, रांची, बोकारो। 48 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर बनेगा पाकुड़, पाकुड़। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला बैंक खाता खोलने में पूरे देश में अव्वल रहा? तो वो ऑप्शन है दोस्तों पाकुड़, पाकुड़ इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये पाकुड़ इसका सही आंसर बनेगा, याद रखिएगा पाकुड़ इज द करेक्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 49 को गौर से देखिए। झारखंड के झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत किन्होंने मिलकर एक एक्सप्रेस कार्गो सेवा को शुरू किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपके स्क्रीन पर विजिबल है। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत किन्होंने मिलकर एक एक्सप्रेस कार्गो सेवा को शुरू किया है? ऑप्शन है भारतीय रेलवे, डाक विभाग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसके जवाब के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं दोस्तों। इसका जवाब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता होगा। जल्दी से जवाब दीजिए और मैं आगे बढ़ूंगा लेकर। फटाफट दोस्तों, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 फटाफट। तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों, देखो झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत किन्होंने मिलकर एक एक्सप्रेस कार्गो सेवा को योजना दिया है या शुरू किया है? तो यह भारतीय रेलवे भी है और डाक विभाग भी है, मतलब ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी भारतीय रेलवे भी है इसमें और डाक विभाग भी है, तो हम ऑप्शन ए और बी यानी कि सी की ओर जाएंगे। चलिए, और आज का हमारा यानी इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा है। स्क्रीन पर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, मनी मन इसका आंसर आने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसमें बोकारो जिले की रिद्धि शर्मा ने झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया, यह आयोजन किस स्थान पर किया गया? 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार गौर से देखिए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसमें बोकारो जिले की रिद्धि शर्मा, नाम क्या दोस्तों? रिद्धि शर्मा ने झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, यह आयोजन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया यह आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन हमारा भोपाल, रांची, नई दिल्ली और अहमदाबाद। अहमदाबाद, भोपाल, रांची, नई दिल्ली और अहमदाबाद। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसमें बोकारो जिले की रिद्धि शर्मा ने
कहाँ की? बोकारो जिले के रिद्धि शर्मा ने झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ये आयोजन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है भोपाल, दिल्ली, या भोपाल, रांची, नई दिल्ली और अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो चलिए, यहाँ तक आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी सो मच दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम इनिशियल टू एंडिंग ऑफ दिस वीडियो दोस्तों। तो चलिए, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को आप जरूर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों में शेयर करें। आप जीपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, है ना, झारखंड जीपी कोई भी तैयारी करते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, तमाम इसकी पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और इससे अपडेट पाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें, और मन लगाकर पढ़ाई को करते दोस्तों। क्या आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहेंगे? अगर इस पीडीएफ को लेना चाहेंगे तो मैं दोस्तों इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम चैनल में। मैं टेलीग्राम को आपको मैं बता दूं। टेलीग्राम दोस्तों अगर आप सर्च करते हैं संजय मैथ्स रांची, संजय मैथ्स रांची, ये मेरा टेलीग्राम चैनल हुआ। अगर आप ये सर्च करते हैं संजय मैथ्स, है ना, तो दोस्तों वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया जाएगा। या अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा नंबर है दोस्तों, है ना, आप इस पर भी जोड़ सकते हैं। 620620160587 आप इस पर भी कॉल करके इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो 6201605879 ये हमारा नंबर हुआ ऑफिशियल। याद रखिएगा 6201605879। फ्री पीडीएफ मिलेगा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों, सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है यहाँ पर। तो जो भी चीजें हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, कोई भी 1 रुपया पैसा आपसे नहीं ली जाएगी। मैं बस यही चाहूंगा कि आपका प्यार बस मुझे मिलता रहे। आपका प्यार का ही मैं भूखा हूँ दोस्तों, है ना। आपका प्यार अगर मुझे मिल रहा है दोस्तों तो मैं उसी में खुश हूँ। बस आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और थोड़ा आगे बढ़ने में, फलने फूलने में मदद करो आप। ठीक है, मैं यही अपेक्षा के साथ दोस्तों आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो इसी प्रकार से लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूरे स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और मन लगाकर पढ़ाई को करते रहो दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।